ललिता दीदी को प्रणाम। प्रणाम आंटी, सबको जय जिनेंद्र। सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबके सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेंद्र। और सभी छोटों को ललिता जी का आशीर्वाद और 6 ऑप्शन बढ़े ये वाला आशीर्वाद भी है। सभी छोटों का आशीर्वाद, उनका ज्ञान का क्षय सब बढ़े। बाबूजी आए हैं क्या? बाबूजी जो आपने कल कहा था ना, आशीर्वाद दे दो सबको, श्रोताओं को, सब श्रोताओं को आशीर्वाद। बाबूजी कैसी बात करते हैं आप, बताइए। ये संभव है क्या बाबूजी? हाँ, ये शोभा देगा क्या मेरा बोलना? बाबूजी, जो आप कल 10वें सूत्र के लिए क्या कह रहे थे, थोड़ी सी आवाज भी नहीं आपकी समझ में आई थी मुझे। आप कल 10वें सूत्र के लिए जो कह रहे थे ना, 10वें सूत्र के लिए, किसके लिए? ठीक से बोलो, बोलो। चौथे अध्याय का 10वें सूत्र के लिए बोल रहे थे कल। तो मैं तो कुछ तो आवाज आपकी ठीक नहीं आई, तो मेरे समझ में भी नहीं आया ढंग से। आप जो ये कह रहे थे वो उच्चारण ज्यादा सही है, वातस्तनिधो, लेकिन वो क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते वो करते हैं पहले अध्याय में नाम स्थापना, है सब नाम स्थापना करते हैं, है ना, नाम स्थापना। बहुत से लोग पढ़ने भी लगे, जैसे अपने लोग उसमें 64 रिद्धि वाला जो वर्ग चढ़ाते हैं, स्वस्तिक क्रियासु परमर्शय होना, है ना, स्वस्तिक बोलते हैं। स्वस्त का थोड़ा सा क का उच्चारण थोड़ा इधर ले लेते हैं। तो या तो हम क का उच्चारण ले और या हम स्वस्ति का ती बड़ा बोले, दोनों व्यवस्था है। अब यहाँ पर जैसे हमने कल कहा कि वात, या तो आप त पर वैसे जोर डालें, त पर नहीं जोर डाल सकते तो वातस्तनिधो, ये भी ये उच्चारण ज्यादा सही है। कल मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी ढंग से, तो यहाँ पर अगर किसी का उच्चारण इस तरह से आज बोले हम तो उसी लग से पढ़े वात तो। हाँ बाबूजी, वो उच्चारण सही है, आप जो करते हैं वातस्तनिधो वो ठीक है। क्योंकि संयुक्त अक्षर का अगर इधर जैसे नाम स्थापना बोलते हैं ना, तो स का उच्चारण आता है थोड़ा इधर, तो वो ठीक है बाबूजी। ठीक है, ठीक है। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। देवाश्चतुर्निकायः आदित्यस्त्रिषु पितान्त लेश्यः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिसादात्मरक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभ्योग्य किल विसिकाश्चैक्षः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोर द्वि इंद्रः काय प्रविचारः ऐशानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारः परे प्रविचारः भवन वासनो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तंतो दधि दिक् कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। सूत्र नंबर 11, व्यंतरः, ये तो हो गया था कल ना, उच्चारण हो गया था कल। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। इसकी संस्कृत हो गई थी क्या? हाँ नहीं हुई थी, केवल सूत्र पढ़े थे। चलिए संस्कृत पढ़िए इसकी। हाँ, सब कोई म्यूट कर ले, सब कोई अपने को म्यूट कर ले। कर दिया था।
निशा जैन जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। आप पढ़ें, जिनको पढ़ना वो पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। विविध देशांतराणि येषां निवासास्ते व्यंत्रः इत्यनवर्थः सामान्य संज्ञे नामपि विकल्पानां तेषां व्यंत्राणामष्टौ विकल्पः किं नरादयो वेदितव्या नाम कर्मोदया विशेषपादितः क्व पुनस्तेषामावासा इति चेत् उच्यते अस्माजम्बू दीपाद संख्यान दीप समुद्रान तित्यं उपृष्ठे खर पृथ्वी भागे सप्तानाम व्यंत्रानामावासः राक्षसानां पंक बलूल भागे तस्य निकायस्य सामान्य विशेष संज्ञा संकीर्तनात्मः। व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास है वे व्यंतर देव कहलाते हैं। यह सामान्य संज्ञा सार्थक है जो अपने 8 ही भेदों में लागू है। कहते ये जो संज्ञा है व्यंतर देव की कि भाई व्यंतर देव कौन है, तो बोले जो नाना प्रकार के देशों में स्थानों में निवास करते हैं। ये बिल्कुल बोला सार्थक है। इनकी ये जो संज्ञा है, ये जो नाम है इनका बिल्कुल सार्थक है। इन व्यंतरों के किन्नर आदि का 8 भेद विशेष नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। शंका, इन व्यंतरों के आवास कहाँ हैं? समाधान, इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र लांघ कर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास हैं तथा पंख बहुल भाग में राक्षसों के निवास हैं। इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप और समुद्र लांघ कर, मतलब 45 लाख योजन, 1 लाख योजन का असंख्यात द्वीप समुद्र यानी 45 लाख योजन तो लांघ ही जाइए। असंख्यात द्वीप समुद्र लांघ कर ऊपर के खर पृथ्वी भाग में 7 प्रकार के व्यंतरों के निवास हैं तथा पंख बहुल भाग में राक्षसों के आवास हैं। उनका भवन कहाँ बना हुआ है इनका व्यंतरों का, जहाँ रहने का है? जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन का ही है, उससे असंख्यात द्वीप को लांघ करके फिर उसके नीचे बने हुए इनके भवन हैं तो खर भाग में ही लेकिन बीच के हिस्से से बहुत दूर जा करके है। अब तीसरे निकाय की सामान्य और विशेष संज्ञा का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भवनवासी हो गए, व्यंतरवासी हो गए, अब ज्योतिषवासी। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र परकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। प्रकीर्णक एक साथ बोलेंगे, तारकाश्च एक साथ उच्चारण लेना है। मेरी आवाज हो सकता समझ में नहीं आ रही हो, आज मेरे गले में ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, आवाज ही नहीं निकल रही है। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा ज्योतिष देव सूर्य चंद्र चंद्रम असौ माने इस तरह के ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च बोला ज्योतिष देव। हाँ, अब देखो दूसरी दवाई तो 15 दिन की पड़ी है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और बात सुमन जैन बंद कीजिए ना। हाँ तब दिखा दूंगा, ज्यादा कमी दो पत्ता है, मतलब 15 दिन की, ठीक है। 2 पत्ता सुमन जी बंद कीजिए प्लीज। 15 या 16 है, 16 है या 15 शुगर की एक सुमन
कुछ नहीं है ऐसा पे हाँ वो मत किया हम तो लेते नहीं इतना हम तो रेगुलर दवाई कर लिए है इस महीना हम तो लिया ही नहीं है और किसी के लगता है तो इधर से मत कर लो, इधर से मत कर लो, तब तो ठीक रहेगा ना। मतलब नहीं है मैं तो बाबूजी बंद करते करते थक जाती हूँ, बार बार मुंह खोल एक लेती बार तो बंद करी हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है, इस सूत्र में ज्योतिष कहा तो ठीक है, बहुवचन है ज्योतिष का, ज्योतिष से क्या नाम है सो ज्योतिष के से ज्योतिष कहा, राम या देव शब्द के जैसे। फिर यहाँ पर जो सूर्या चंद्र मसौ, ये यहाँ पर कौन सी भी विभक्ति है मसौ में, किस कौन से कारक की कौन से वचन की विभक्ति है? द्वितीय का द्विवचन तो नहीं है? द्वितीय का द्विवचन, हाँ, द्वितीय का द्विवचन। आप लोग द्वितीय क्यों ले आते हैं? यही कारण होता है कि संस्कृत में सबकी बहुत गलती होती है। द्वितीय क्यों आ गया, हमको जवाब दीजिए। यहाँ उनको कर्ता, यहाँ पर वहाँ स्वामी है, ये इन्हीं के लिए सूत्र चल रहा है, तो प्रथमा का भी द्विवचन है। आप द्वितीय आप लोगों के दिमाग में क्यों आ जाता है? द्वितीय के लिए तो आना ही नहीं चाहिए। इन्हीं का कथन चल रहा है, ये इस सूत्र के स्वामी हैं, कर्ता हैं, और इसमें क्यों आ जाएगा? हाँ, प्रथमा का द्विवचन है। द्वितीय तो बोलना ही नहीं चाहिए, पढ़ाई करके आप सभी को द्वितीय। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि बीच में द्विप्रथमा का द्विवचन क्या कर बताइए, कोई नहीं। तो यहाँ पर 5 भेद हैं, 5 भेद करके लास्ट में इन्होंने ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाः तारकाः च बहुवचन वहां आया ही है। ये अलग से सूर्य चंद्रमा, तो इसलिए इस सूर्य और चंद्रमा की अलग से प्रधानता दिखाने के लिए द्वितीय वचन करके यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि एक तो इंद्र है और एक प्रतिंद्र है, तो इन दोनों की मुख्यता दिखाने के लिए द्वितीय विभक्ति करके इनको अलग से बता दिया गया है। ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे, ये भी बहुवचन हो गया 3 होने से, ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे, तो यहाँ पर भी बहुवचन इन्होंने दे दिया है। पहले वाले में द्विवचन अलग से बताएं, जैसे जब हम लोग, अच्छा अभी तो आया है ये अध्याय, इसमें आगे जाके आएगा, जब 5 अनुत्तर का नाम बताते रहेंगे तो 4 अनुत्तर को तो एक साथ ले लेते हैं और सर्वार्थ सिद्धि को अलग से बोलते हैं, तो वहां पर भी शंका उठाई जाती है कि भाई आप 5 अनुत्तर का नाम एक साथ ले लेते, 4 को तो आपने लेके बहुवचन कर दिया और सर्वार्थ सिद्धि एक अलग से दे दिया, ऐसा आपने क्यों किया? तो वहां पर आचार्य कहते हैं कि भाई सर्वार्थ सिद्धि सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट आयु नहीं होती, एक ही आयु होती है, इसलिए हमने अलग करके बताया। तो उसी तरह से सूर्य चंद्रमा सौ द्वितीय करके अलग करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो अगर 5 के साथ दे देते तो 5 की एक व्याख्या हो जाती। इन दोनों की प्रधानता दिखाने के लिए ज्योतिष देव में कौन प्रधान है? तो सूर्य और चंद्रमा, ऐसी प्रधानता बताने के लिए, हो सकता आगे आया भी हो, मेरा ध्यान मैं देखी नहीं हूँ, ऐसी प्रधानता बताने के लिए जहां तक मुझे लगता है कि द्वितीय होकर के आया होगा। हम आगे देखते हैं, इसका पढ़ें, संस्कृत पढ़ें। मैं पढ़ रही हूँ। ज्योतिष स्वभाव, एक मिनट बच्चों, कल जैसे बताए थे कल्पोपन के लिए, कल्पवासी देवों के लिए बताया, जो ऊपर में विमान में रहते हैं इसलिए कल्पवासी हैं वो, और ये विमानों में रहते हैं। हाँ, विमान में रहते हैं, और ये बेहतर नीचे रहते हैं इसलिए हो गया। ये बेहतर भी तो, ज्योतिषी भी तो ऊपर रहते हैं। ज्योतिषी बाबूजी मध्य लोक में है, ऊपर हाँ, नहीं है। लोक में, किंतु कल्पवासी की तरह वो भी तो ऊपर ही विमान में रहते हैं। हाँ, रहते तो विमान में ही है, लेकिन वो विमान जो है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि विमानों में ही रह रहे हैं, लेकिन नहीं, इनके शायद, हाँ इनके भी विमान ही कहे हैं, लेकिन ये मध्य लोक में है, इसलिए इनका नाम कल्पोपन नहीं है। वहाँ कल्प की व्यवस्था, लेकिन कल्प की व्यवस्था, अच्छा इनमें कल्प की व्यवस्था करते हुए 2 व्यवस्था भी नहीं है, लोकपाल और वो क्या, एक तो लोकपाल नहीं है, त्रैस्त्रिंश नहीं है शायद, इनमें 2 भेद में,
दो भेद इनमें नहीं है और घूमते ही रहते हैं। अब वो उनके विमान एकदम अवस्थित है। हाँ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए बाबूजी। आप विशेष आज कहें तो मैं और खोजूंगी कि भाई इनको क्यों नहीं कल्पोपन कहा गया। कल्पोपन की व्यवस्था बाबूजी मध्य लोक के ऊपर होनी चाहिए। अब वो मध्य लोक में है, पहला कारण तो यही। दीदी आपने जैसे अभी अपन ये पढ़ रहे थे तो आप बताए कि मतलब हमारे 45 लाख योजन से काफी दूर जाकर के सारे ये समुद्र और द्वीपों को मतलब वो करके वो वहां रहते हैं, तो ये तो अत्र तत्र विरासत नहीं है क्या? मतलब इनके व्यंतर जो वहां है। हाँ यत्र तत्र तो विराज ही रहे हैं, लेकिन इनके भवन आखिर में अस्थाई निवास इनका कहाँ है? तो खर भाग में अगर हम ऊपर से जाने में कहाँ है, उनके नीचे जाने पर कहाँ है, तो बताया गया असंख्यात द्वीप समुद्र उलांघ करके नीचे जो खर भाग है वहां पर इनके भवन बने हैं। क्योंकि ये भी भवन ही वासी है ना, ये भी भवन वासी। व्यंतर नाम इसलिए है कि यह इधर उधर घूमते रहते हैं, मध्य लोक में भी विचरण करते रहते हैं, सब जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए इनका नाम व्यंतरवासी है ना। ये तीनों के तीनों हैं तो भवनवासी, ज्योतिष भी और ये भवनवासी व्यंतरवासी, तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? भवंतरिक कहलाते हैं। इनके रहने के आवास को भवन ही कहा गया है, दूसरा चीज नहीं कहा गया। तो जो आपको ये शंका हो रही, तो नीचे जैसे आपका एक अस्थायी स्थान होता है, बाकी घूमते रहते हैं चारों बगल, तो वही चीज इनका स्थायी स्थान तो वही है। भवन जो इनके बने हुए रहने के वो वही है, नीचे ही है, खर भाग में घूमते रहते हैं, इसलिए ये देव व्यंतर कहलाते हैं। भवनवासी देव घूमते नहीं है, ज्योतिष देव घूमते हैं। वो तो उनकी बहुत अच्छी, अभी इसी अध्याय में बहुत सुंदर शंका उठने वाली है, शायद अभी आनी चाहिए। ज्योतिष देव आ गए ना, अभी आनी चाहिए। क्यों नहीं तो फिर अपन जो अपना जम्बू द्वीप जैसे हुआ 1 लाख योजन का, और वो जो अपना नक्शा है उसमें नीचे बस वही तो रहेगा ना, उससे आगे तो जा ही नहीं सकते। 1 लाख योजन में तो असंख्यात जम्बू ये आ गए ना, द्वीप समुद्र आ गए ना। आपने बोला 1 लाख से ज्यादा, वो चीज थोड़ी सी समझ में नहीं आई। 1 लाख क्या 45 लाख योजन का तो इंद्रक विमान ही है। सभी के उसमें आर्कियों की इसमें, या इनका भी जो बीच का भवन होगा वो 45 लाख योजन का। अगल बगल बहुत दूर बड़े बड़े है ना, असंख्यात योजन का है। और मध्य लोक भी कितना है, असंख्यात योजन का है। अनंत योजन तो मध्य लोक भी, मतलब जो अपना जम्बू द्वीप वगैरह का विस्तार है वो भी कोई अनंत तो है नहीं। तो भी इनके भवन क्या जस्ट 2.5 द्वीप के नीचे ही बने हुए हैं क्या? या जैसे नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप और समुद्र है, क्या उसके नीचे बने हुए हैं क्या? तो कहते नहीं, असंख्यात द्वीप और समुद्र आप चलते जाइए, उसके नीचे जा करके हैं। तो इसका कारण मुझे जो समझ में आता है कि बहुत बड़े बड़े हैं इनके ये भवन वगैरह, बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए वहां इतने आगे जा करके होंगे। अब ये व्यवस्था तो है जो है। नहीं आकृति जिस तरह है ना वहां पर, इसलिए भी शायद हाँ? कि हम लोग का पाँव नहीं पड़े और दूर पड़ते हैं, ऐसा नहीं है क्या? क्या बाबूजी? आकृति जय चितालय है ना उनके भवनों हाँ में, हाँ है, सबके भवन में है। और इनके तो अनगिनत है। हाँ ज्योतिष देव है ना, वो व्यंतर ज्योतिष के अधिकार जो सामायिक पाठ में आता है। हाँ हाँ। बाकी तो गिनती बता देते हैं, बाकी इनकी तो गिनती नहीं बता। ज्योतिष व्यंतर अधिकार हो, ज्योतिष देव के व्यंतर देव के तो बहुत अधिक है, ऐसा आता है। सब में चितालय बने हुए हैं। पढ़ो। इसका संस्कृत पढ़े। हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ज्योतिष स्वभाव त्वादेशाम पंचानाम अपि ज्योतिष कहा इति सामान्य संज्ञा अनवर्था। सूर्यादयस्तद विशेष संज्ञा नाम कर्मोदय प्रत्ययाः। सूर्या चंद्रमसौ इति पृथक् ग्रहणं प्राधान्य ज्ञापनार्थम कि कृतं पुनः प्राधान्यम प्रभावाधिकृतम् क्व पुनस्तेषाम् आवासः इत्यत्रोच्यते। अस्मात् समात् भूमि भागात् दूर्ध्व 7 योजन शतानि 90 उत्पत्त्य सर्व ज्योतिषा मधोभाग विन्यस्तास्तारका भूमि भागात् दूर्ध्व 7 योजन शतानि तारकाश्चरन्ति ततो 10 योजना न्युत्पत्त्य सूर्याश्चरन्ति ततो शीति योजना न्युत्पत्त्य चंद्रमसो भ्रमन्ति ततश्चत्वारि योजना न्युत्पत्त्य नक्षत्राणि ततश्चत्वारि योजना न्युत्पत्त्य बुद्धा ततस्त्रीणि
योजनान्युपत्य शुक्रः ततस्त्रीणि योजनान्युपत्य बृहस्पत्यः ततस्त्रीणि योजनान्युपत्य पत्यांगारकाः ततस्त्रीणि योजनान्युपत्य शनैश्चराश्चरन्ति स एष ज्योतिर्गण गोचरो नभोवकाशो दशाधिक योजन शतबहलस तिर्यक संख्या द्वीप समुद्र प्रमाणु घनोदधि पर्यंत है उक्तम च न उदुत्तर सप्तसया दस सीधी चदुगम तिय चौकम तारा रवि ससिरिखा बुख भगव गुरु अंगिरा रसणी। ज्योतिष देव 5 प्रकार के हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ये सब 5 प्रकार के देव ज्योतिर्मय हैं, इसलिए इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है। पर इनको ज्योतिष देव क्यों कहते हैं? तो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब चमकीले हैं, ज्योतिमय है, प्रभावमय हैं, इनमें इनसे प्रभा निकलती रहती है, इसलिए इनके विमानों से प्रभा क्यों निकलती है? उद्योत और आतप कारण से। कर्म के उद्योत और आतप नाम कर्म के उदय से। उद्योत कहाँ से आ गया? उद्योत कहाँ से आ गया? क्या चीज के बने हुए हैं इनके? मड़ियां लगी हुई हैं इनके, उसमें इनके विमान क्या चीज के बने हुए हैं? सीमेंट के, मिट्टी के, पृथ्वी काई की है। रत्नों के बने हुए हैं, रत्नों की आभा निकलती है। रत्नों के बने हुए हैं, रत्नों के रत्नों बने की हुए हैं। रत्न हो चाहे नीचे कोई की चीज है तरफ तो रत्नों की आभा निकलती है। पृथ्वी काई के में उत्तम नामकरण का उदय होता है ना। उद्योत नामकरण का नहीं होता एक इंद्रिय में। उद्योत तो हमेशा त्रियंच गति के होता है, दो इंद्रिय के बाद होगा जो भी होगा, एक इंद्रिय में उद्योत नहीं होता है। इसलिए इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है तथा सूर्य क्या आदि। बताया दीदी, पता ही नहीं चला। पृथ्वी काय के आतप नामकरण को दे। हाँ ठीक। सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नामकरण के उदय से प्राप्त होती है। सूर्य और चंद्रमा की प्रधानता दिखलाने के लिए सूर्या चंद्रमसौ यह आ गया इसमें। इस प्रकार इन दोनों का अलग से ग्रहण किया है। शंका, इनमें प्रधानता किस निमित्त से प्राप्त होती है? समाधान, इनमें प्रभाव आदि की अपेक्षा प्रधानता प्राप्त होती है। शंका, इनका आवास कहाँ पर है? समाधान, इस समान भूमि भाग से 790 ऊपर जाकर तारकाएं विचरण करती है, जो सब ज्योतिषियों के अधोभाग में स्थित है। इससे 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य विचरण करते हैं। इससे 80 योजन जाकर चंद्रमा परिभ्रमण करते हैं। इससे 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र हैं। इससे 4 योजन ऊपर जाकर बुध हैं। इससे 3 योजन ऊपर जाकर शुक्र हैं। इससे 3 योजन ऊपर जाकर बृहस्पति हैं। इससे 3 योजन ऊपर जाकर मंगल हैं। इससे 3 योजन ऊपर जाकर शनिश्चर हैं। इससे यह ज्योतिष देवों से व्याप्त नभ प्रदेश 110 योजन मोटा और गणोदधि पर्यंत असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण लंबा है। कहा भी है, इस पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर जाकर ताराएं हैं, पुनः 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य है, पुनः 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा है, पुनः 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र और 4 योजन ऊपर जाकर बुध हैं, पुनः 4 बार 3 योजन ऊपर जाकर अर्थात 3 योजन ऊपर जाकर क्रम से शुक्र, गुरु, मंगल और शनि हैं। अब आज के व्याकरण, आज के साइंस के हिसाब से कैसे किया जाए? मंगल पर तो कब के ही चले गए लोग, चंद्रमा पर भी चले गए, और ये चंद्रमा वगैरह सब कह रहे हैं सूर्य से ऊपर है। अब सूर्य से ऊपर जाने पर तो कोई चीज बचने का मतलब ही नहीं उठता है। सूर्य में तो इतना तेज है, फिर वो कौन से मंगल और चंद्रमा पर गए? समझ में नहीं है। कोई ऐसे ही समझ ही नहीं आ रहा मतलब साइंस को कैसे झुटलाएं, और जैन आगम के हिसाब से एकदम गलत है। सूर्य से नीचे साइंस है। के हिसाब से
साइंस गया तो है ये, लेकिन वो यही चंद्रमा है, यही मंगल है, ये सही नहीं है। हाँ दीदी, गया तो है दीदी ही है, लगता जाकर है के कि साइंस अभी वहाँ से- पूरा पहुंचा नहीं है, अपने आगम में पूरा जो लिखा ना वहां तक पहुंच नहीं पाया अभी तक। तो वो जहाँ गए हैं वो क्या चीज है फिर? इतने ऊपर गए हैं तो वो तारे क्या का- कहाँ गए हैं? तारा को माने, तारे पे गए और नहीं गए तो ही मां। अब हम लोग उसको मंगल मत माने, वो तो मान ही रहे ना, मंगल भी, मंगल और चंद्रमा पर तो चले ही गए ना, हाँ वहां से कितनी फोटो वगैरह सब। अब वो चंद्र ग्रह, मतलब जो चंद्रमा हम लोग कह रहे हैं वो नहीं है, कुछ और होगा, पता नहीं, उसकी छाया प्रतिछाया कुछ होगी। है तो सही, गए तो है ही है, लेकिन अब दोनों का तालमेल तो बैठा ही नहीं पाते हैं किसी भी तरह से। भाई बच्चे यहाँ तो पे- बिल्कुल नहीं मानने को तैयार होते। बच्चे तो कहते हैं कि आपके उसमें ये कोई बात हुई कि चंद्रमा पे नहीं गए हैं। वो हम इन्हें बताते हैं जैसे अपने धर्म के हिसाब से, तो कोई बच्चा मानने को तैयार ही नहीं होता। वो तो साइंस की बात ही मानने को तैयार होते हैं, कहते हैं ऐसा हो सकता है, हंसते हैं बल्कि। इस तरह से यहाँ पर ये ज्योतिषियों के बारे में बताए कि कैसे कैसे निवास करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सोची थी कि पूछूंगी, दिमाग से निकल गया, क्या सोची थी भूल गई। चलिए आगे का ले रहे हैं। अब ज्योतिष देवों की गति विशेष बहुत अच्छा सूत्र है। मैं जब पहली बार इसको पढ़ी थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब ज्योतिषी देवों की गति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके। नृलोके कौन सा वचन कारक है? क्या यह है मतलब क्या शब्द है? नृलोक है मूल शब्द, तो नृलोके का ही तो पूछ रहे हैं आप। शब्द तो लोक होना चाहिए ना, लोक। हाँ वो नृलोक लोक में मनुष्य नृ लोक। लगने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा हाँ, है, मनुष्य लगने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ जाएंगे। मनुष्य लोक में तो ये देवे देरी क्यों लग रहा है? पुल्लिंग सप्तमी प्रथमा सप्तमी एकवचन। हाँ बहुत देरी लगा दिए। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, ज्योतिष देव जो हैं मनुष्य लोक में, नृलोके मनुष्य लोक में मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं और नित्य गतयो निरंतर गतिशील रहते हैं। ये निरंतर क्यों चलते रहते हैं? इनको कोई काम ही नहीं है, ये आराम ही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है भाई? प्रश्न उठाया जाएगा इसमें, ये निरंतर क्यों चलते रहते हैं? आना चाहिए भाई, ठीक है रात भर चला सूरज हम लोगों को जम्बूद्वीप में दिखा दिन में, अब रात में वो विश्राम कर रहा है, वो तो है ही नहीं, वो तो भरत क्षेत्र विधेय में चमक रहा। अभी विधेय में चमकने के बाद फिर वो सूर्य कल एरावत में चमकेगा, और अपने जो अभी विधेय में चमक रहा है इस तरफ, वो अपनी तरफ आ जाएगा, भरत में आ जाएगा, पश्चिम वाला एरावत में चल जाएगा, पूरब वाला हमारी तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से तो 24 घंटा ही चलते रहते हैं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, इनकी जो गतिशीलता है वो कभी भी धीमी या कुछ नहीं होती, अपनी गति से निरंतर गतिशील रहते हैं। यहाँ प्रश्न उठाएंगे और उसका उत्तर भी उनका देंगे। ऐसा ही नामकरण है, संस्कृत पढ़ें। गतिशील रहना। इसी से तो दिन रात होते हैं। वहीं पर अभी आप लोगों से किसी से पूछा नहीं गया ना मेरी बहना, अभी आपको संस्कृत का उच्चारण करने के लिए मैं भी तो जान रही हूँ ना, मैं बोल सकती थी ना। संस्कृत का मैं करती हूँ। मेरु मेरु प्रदक्षिणा, मेरु प्रदक्षिणा इति वचनम गति विशेष प्रतिपत्त्यर्थ विपरीता गतिर्मा विज्ञा इति नित्यगत्यः इति विशेषण मनुपरत क्रिया प्रतिपादनार्थम नक लोक ग्रहणम विषयार्थम अर्ध तृतीयेषु द्वीपेषु द्वयोश्च समुद्रयो ज्योतिष का नित्य गतियो नान्यत
नान्यत्रेति ज्योतिष विमा नानाम गति हेत्व भावात द्रव्यत्य भाव इति चेत न असिद्धत्वात् गति रता भी योग्य देव प्रेरित गति परिणामत कर्म विपाकस्य वेचित्र्यात् तेषां हि गति मुखनेव कर्म विपच्य इति एकाश भियो जन शतेरेक विषे मेरुं प्राप्य ज्योतिषिकः प्रदक्षिणाश्चरन्ति गति मत ज्योति संबंधेन व्यवहारा काल प्रति पत्यर्थ महा थोड़ा सा शुद्ध पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग। माँ का उच्चारण भी खैर आता ही नहीं है ठीक, किसी का ही नहीं आता, बहुत कम आता है ठीक। और चीज भी थोड़ा सा ज्ञान दौड़ाया करिए कि कहाँ क्या अक्षर किधर लेना। तो अब काफी चौथे अध्याय में आ गए हम लोग, और शुरू से आप ही लोग उच्चारण कर रहे हैं, मैं तो कभी करी भी नहीं, मेरे तो गले से करा ही नहीं जाता है। तो आज थोड़ा सा आप पहली लोग का बार उच्चारण सही होना चाहिए। संस्कृत पढ़ने का आप लोग का जो लगन है बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा अपना क्षयोपम भी लगाया करिए। खाली वहाँ जो अक्षर लिखना उसको उच्चारण थोड़ी कर देना है, कुछ शब्द बैठने चाहिए, थोड़ा अपना क्षयोपम लगाया करें। ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, निरंतर गतिशील हैं। मेरु प्रदक्षिणा इस पद में षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष कैसे है? समास का जवाब तो शायद मंजू जी देती हैं। षष्ठी तत्पुरुष क्यों कहा? मेरु की प्रदक्षिणा षष्ठी काके की, क्या पूछे आप? तत्पुरुष समास का पूछने हैं। समास ही तो पूछ रहे हैं। उनकी मेरु की विशेषता प्रदक्षिणा, बता रहे हैं ना, मेरु की प्रदक्षिणा। इस समास में दूसरा पद विशेष होता है। इसमें तत्पुरुष समास में दूसरा पद विशेष होता है। तत्पुरुष समाज में दूसरा शब्द विशेष वाली बात वो है कर्मधारय में, समझे? जो आप बोल गए अभी वो कर्मधारय समास में, जैसे नील कमल है ना, वो उसमें भाई कमल कैसा, तो नीला कमल ये है, मतलब प्रधान है, और उसकी विशेषता बता रहा है पहला शब्द, ये जो आप बोल रहे हैं उसमें। यहाँ तत्पुरुष और कारक से जुड़ा हुआ भी होता है ना, कारक से जुड़ा समास होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? याद नहीं आ रहा पूरा। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरे को इतनी चीज याद नहीं है। तो यहाँ तत्पुरुष 6 तरह का होता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय जैसे गांव में हाथी, ये हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष, है ना। आपको अभी यहाँ पर जैसे मेरु की प्रदक्षिणा षष्ठी तत्पुरुष हो गया। पेड़ से पत्ता पंचमी तत्पुरुष हो गया। तो इस तरह से तत्पुरुष समास है, वो कारक की विभक्ति लेकर के होता है, प्रथमा को छोड़ के द्वितीय से सप्तमी तक। यहाँ मेरु की प्रदक्षिणा इस पद से षष्ठी तत्पुरुष समास है। मेरु प्रदक्षिणा का यह वचन गति विशेष ज्ञान कराने के लिए और कोई विपरीत गति न समझ बैठे इसके लिए दिया है। ये निरंतर गति रूप क्रिया युक्त हैं, इस बात का ज्ञान कराने के लिए नित गतः पद दिया है। इस प्रकार के ज्योतिषी देवों का क्षेत्र बताने के लिए नृलोक पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में ज्योतिषी देव निरंतर गमन करते हैं, अन्यत्र नहीं। शंका, ज्योतिषी देवों के विमानों की गति का कारण नहीं पाया जाता, अतः उनका गमन नहीं बन सकता। समाधान, नहीं, क्योंकि यह हेतु असिद्ध है। बात यह है कि गमन करने में जो रथ जो अभियोग जाति के देव हैं, उनसे प्रेरित होकर ज्योतिष देवों के विमानों का गमन होता रहता है। वो देव नहीं गमन करते हैं,
उनके विमान है ना, इनके एक दिशा में बैल मुख वाले हैं, एक दिशा में हाथी मुख वाले हैं, एक दिशा में घोड़े मुख वाले हैं और एक दिशा में सिंह मुख वाले हैं। इस तरह 4 दिशाओं में अभियोग जाति के देव मतलब इनको ये करते रहते हैं। इनका विमान का चारों दिशाओं के 4 तरह के मुख हैं जो अभियोग जाति के हमेशा खींचते रहते हैं। सोचिए देव होकर के भी, सोच के देखिए वो कितने संक्लेशित रहते होंगे हमेशा कि देखो मैं तो इनको नौकर के जैसे खींचता रहता हूँ, आराम से विमान में बैठ करके इंद्र और प्रतिंद्र बन करके बैठे हुए हैं। कितना सोच के देखिए, हर समय संक्लेशित रहते होंगे, हर समय, क्योंकि देव वो भी है, देव वो भी है, दोनों ही देव है। अब एक देव ऐसा, एक देव ऐसा, कितना संक्लेश होता होगा। अपने लोग यहाँ मनुष्य पर्याय में कह देते हैं कि भाई कोई तो बहुत राजा है और कोई बहुत ही उसके यहाँ एकदम चाकरी करता है, बर्तन मांजता है, कोई राजा है। तो ये भेद यहाँ पर नहीं है, देवों में भी है। उनसे प्रेरित होकर ज्योतिष देवों के विमानों का गमन होता रहता है। यदि कहा जाए अभियोग्य जाति के देव निरंतर गति में ही क्यों रहते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि यह कर्म की परिपाक की विचित्रता है। उनका कर्म गति रूप से ही फलता है। उनका जो कर्म है, कर्म फलने का एक एक कारण होता है। जिस तरह से फल कोई जाड़ा में फलता है, कोई गर्मी में फलता है, गर्मी आने से अपने आप जिस फल को पकना रहता है अपने आप पक जाता है। उसको पेड़ में जाकर के कोई उसमें ऐसा नहीं कि कोई गर्म हवा करता है, ये करता नहीं करता, अपने आप समय आने से पक जाता है। जिसको गर्मी से पकना है, जिसको ठंडा से पकना, वो ठंडा से पकता है। तो कहते हैं कर्म की परिपाक की विचित्रता है। यही कारण है कि वे निरंतर गमन करने में ही रत रहते हैं। यद्यपि ज्योतिषी देव मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा कर म्यूट हो गई। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। आ रही है। तो भी वे मेरू पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर ही विचरण करते हैं। अब गमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध से व्यवहार काल का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये जो ज्योतिष देव इस समय ये जो कहा जाता है ना कि सूर्य वो पंचम घर में चला गया, सूर्य ऐसे हो गया तो आपका भी अच्छा होने वाला है, ये खराब होने वाला है। तो ये क्या वो सूर्य करता है क्या खराब और अच्छा? नहीं करता। नहीं, अपने कर्म नहीं से करता। उनका असर पड़ता है। जैसे हम कहीं बहुत अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, है ना, और मान लीजिए सामने, मेरे को इतना याद नहीं रहता, कुछ कुछ चीजें कहते हैं ना, कहीं अच्छे काम के लिए जाओ, वो चीज अगर सामने दिख जाती है तो यात्रा खराब हो जाती है। तो उसमें मतलब वो चीज यात्रा खराब नहीं करी, वो तो आपको एक क्या कहेंगे मतलब सावधान करी है कि भाई तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम नहीं भी हो सकता है। और हम लोग क्या कर देते हैं, उस जो चीज मिलती है उसको कोसना चालू कर देते हैं। वो तो हमको सावधान की, हमने प्रत्युत्तर में उसको क्या दिया, जैसे मान लीजिए कोई कानी औरत सामने में आ जाए तो हम तो उस कानी औरत का गाली देना चालू कर देंगे कि सामने में आ गई, मैं तो इतना मतलब संजोग बैठा के जा रही थी, वो सामने में नहीं आई, वो सामने में आपके कर्म को बताने के लिए अपने आप आ गई है, सामना आपका हो गया। और हम लोग ठीक यही करते हैं। कोई चीज जिस ग्रह नक्षत्र की खराबी रहती है उस ग्रह नक्षत्र को पूजना चालू कर देते हैं। तो ग्रह नक्षत्र थोड़ी हमारा कोई खराबी कर रहा है, वो तो अपने हिसाब से विचरण कर रहा है। उस हिसाब से हमारी जैसी जैसी चीजें बैठती है वो अच्छी बुरी होती रहती है। लेकिन उसको नहीं समझ के बोले अब तो शनि खराब चल रहा है, अब मुनि सुवर्धनाथ भगवान की पूजा करते रहो। तो बहुत बड़ी अज्ञानता है ये हम लोग के लिए। ऐसा ज्ञान पना अब हम लोग को शोभा नहीं देता है।
अवगमन करने वाले ज्योतिषियों के संबंध से व्यवहार काल का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। काल दो तरह का होता है, निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्तना से। घटना से। वर्तना। वर्तना तो लक्षण है उसका, वर्तना उसको उत्पत्ति करा दिया। पुद्गल से। हाँ, पुद्गल से। पुद्गल में भी पुद्गल परमाणु से। पुद्गल परमाणु एक समय एक आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाता है, तो वो कहते हैं एक समय की परिभाषा होती है। तो अपना ये पंचास्तिकाय में ये विषय बहुत अच्छा दीदी चला था। प्रणाम, पंचास्तिकाय में आया था ना कालो पर आयत तो वगैरह कालम कालम बहुत अच्छा इसका विवेचन आया था अपने पंचास्तिकाय में। चलिए आगे चलते हैं। तथ्य हो गया क्या? चलिए उच्चारण आज शायद सरिता जी आई हैं क्या, सरिता पाटनी, तो वो पहले दूसरे अध्याय का कर लें, और कोई बाकी है तो कर लें, नहीं फिर तीसरे अध्याय का जैसे नाम है वैसे उच्चारण करें। हाँ भाभी प्रणाम करती हूँ, जय जिनेन्द्र। दूसरा का करना है कि दूसरा दे? पहला आप कर लिए थे ना? हाँ 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 हाँ, तो दूसरा क्या करिए। औपशामिक क्षैको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदाः यथाक्रमं सम्यक् चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्रिपच भेदः सम्यक् चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेशा चतुस्त्रय कैक षड्भेदाः जीव भव्यात्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च मनस्काः संसारिणस्त्रस्तावराः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रस्ताः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युकरणे द्रवेन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदस्थः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना मैके वृद्धानि संगीनः समनस्काः विग्रह गतो कर्म योगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् वा नाहारकः समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत संवृतः सेतरा मिश्राश्चैकशस् तद्योनयः जरायुजाण्डस् पोतानां गर्भः देवनारकाणां मुखपादः शेषाणां समूर्छनम् औदारिक वैक्रिय कहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं परदेशतो संख्या गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्म समूर्छनज माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मव्याघाति चहारकं परमत्त संस्तस्तीव नारक
समुच्चनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुषो नप वर्त्यायुषः। मैं बोलूं? हाँ बहुत, हाँ, बहुत अच्छा उच्चारण करा आपने, बहुत ही अच्छा किया, बहुत सुंदर। मैं बोल तीसरा, दूं? तीसरा हाँ, और मैं कोई बाकी तृतीया है का क्या? करूं क्या भाभी? तृतीया का? द्वितीय का तो मेरा नंबर है ना शायद। अच्छा, मैं हाँ? हेलो, हाँ हाँ, दूसरा अध्याय बाकी है किसी का? हाँ मेरा बाकी है। हेलो, मेरा से रेखा जी, कौन? रेखा हाँ, जैन। बोलिए। तो आप लोग इतना लेट कैसे कर देते हैं? मैं तो मेरे कल भी नहीं, सबको मेरा पुकारी थी, भाई कोई बाकी है? मेरा मोबाइल चोरी हो गया 3 महीना से, ओए हो, राम राम राम। तभी तो चलिए मैं करिए, ऐड करने के लिए बोली, मैसेज चलिए भेजी थी करिए। कि हाँ 3 महीना से फोन नहीं था मेरे पास, इनका फोन से करती तो ऐड नहीं थे ये। हाँ हाँ, ठीक है, छोड़ दीजिए वो सब कहानी, रिकॉर्डिंग चालू है, आप उच्चारण करिए। औपसमीक्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्तमौदैक पारिणामिको च दीनवस्थादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगभोग्यानि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमाश्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञानाशयता सिद्धलेस्यास चतुश्चतुस्त्रे के षड्भेदाः जीव भव्या भवत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स्वद्विविधोश्च चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रस्थावराः पृथिव्यः तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रियस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तु करने द्रव्येन्द्रियम् लब्धयुक्त योगो भावेन्द्रिय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्त तदर्थः सुतमनिन्द्रियस्य वनस्पतितानामेकं कृमिपीलिका भ्रमर मानुष्यादि नामेके विधानि संगिनः स मनस्कः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दो त्रिन वानाहरकः समुचन गर्भोपादा जन्म सचित शीत समृतः क्षेत्र मिश्रस्तेकस तदोद्धन्यः जरायु जाडज पोतानां गर्भः देव नारकानां उत्पादः शेषानां समुचनम् औदारिक वैकृत कहारक तेजस कामनानि शरीरानि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादिनि भाज्यानि उपदे कस्मिना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्यतम गर्भ समुच्चन जमाद्धम औपादिकम वैकृकम लब्धयं प्रत्यक्ष तेजस्मपि शुभम विशुद्धमभ्याघाति चाहरकम प्रमत संयत एव नारक संपुच्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेदाः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो न प्रवत्यायुषः इति तत्वार्थ में मुख साक्ष्य द्वितीय अध्याय। क्या क्या गलती है इधर? हेलो, आप म्यूट हो गए। इनकी तो थोड़ी राजधानी स्पीड से चलती है चीज, क्या क्या गलती हुई कौन बताएंगे? हाँ, क्या क्या गलती? जिसने ध्यान से सुना। मिनट में निकाल लेते हूँ। वो जो देवा वाला जो था उसको उन्होंने कंटिन्यू में बोल दिया है। एक मिनट। हाँ, ये जो 50 नंबर का जो सूत्र है और 51 जो सूत्र है, तो वो नारक समूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः, वो उन्होंने एक साथ ही उसको बोल दिया, जबकि ये सूत्र अलग। हाँ ठीक है। और
वही थोड़ा फास्ट में दीदी एक दो जगह मुझको समझ में आया था। और कोई ये पकड़े अभी हैं कि भी नहीं? 46 और 47 में भी दीदी उन्होंने एक ही उसको साथ में बोल दिया। और वो 23 में भी क्रिमी पिपीलिका भ्रमर मानुष्यादीना बोले, मानुष्यादीना। हाँ हाँ, एक वाह बहुत सुंदर, मानुष्यादीना बोले थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए जो मतलब जो अपने को कहती है मेरे को कुछ भी क्षयोपशम नहीं है, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे को करना नहीं आता, है ना, हमेशा ये बोलती हैं। तो उच्चारण भी कितना अच्छा करिए, देखिए कितनी बारीकी वाली चीज पकड़ी है। मानुष्यादीना, कृमि पिपीलिका भ्रमर मानुष्यादीना इन्होंने बोला था, बिल्कुल सही। एक तो उन्होंने गलत बोला, मंत्यम को पता नहीं लोग मत्यम क्या बोल जाती है, मुझे पकड़ में नहीं आ पाता है। मंत्यम ठीक नहीं बोला आपने। 44 नंबर का सूत्र निरुपभोग मंत्यम। उसी के बाद फिर है गर्भ समूर्छनज माध्यम, जो कि आप लोग के सबके मुंह पर क्या पड़ा हुआ, जमाध्यम, सबके मुंह पर पड़ा हुआ करीब करीब, है ना। तो वो ठीक करना है आपको, गर्भ समूर्छनज माध्यम, है ना। और थोड़ा सा तेजस 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 बोल गए हैं, जबकि तेजस है ना। बाकी आपका उच्चारण अच्छा था। आप तो मतलब आपका उच्चारण जब विजया जी कराती थी तो मैं तो सुनी थी, मतलब बहुत ही उस समय तो बहुत ही मतलब काफी गलत रहता था, उस हिसाब से आपका तो बहुत ही आज अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी बात, जो जितना लेट करेगा उसका उच्चारण उतना अच्छा होगा ही, क्योंकि सबके सुनते सुनते वो क्या है उसके मुंह पे आ जाता है। बहुत अच्छा सबका। आज तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। जिनका नाम है आगे आगे वो बोल रहे हैं, कुसुम जी तो शायद है नहीं, इसलिए और जो लोग हैं पहला नाम शायद कुसुम जी का ही है, उसके बाद जिनका नाम बोलने मुझे याद नहीं है। आप लोग अपने पहला नाम नाम मेरा ही है त्रिशला। ललिता जी मैं 4-5 दिन हूँ नहीं, फिर त्रिशला जी के बाद में बोल दूं क्या? त्रिशला जी का नाम तो पहले मेरा मैं मतलब नहीं दी होंगी, क्योंकि इनका नहीं, कोई सबसे पहले मेरा ही दिया हुआ है। मेरा तो खैर है नहीं, लेकिन नहीं, कुसुम जी के बाद तो विजया जी का है, कुसुम जी के बाद विजया जी का। आप लोग स्टूडेंट ग्रुप को देख रहे हैं, मैं त्रिशला जी आपका पहले नहीं दे सकती, बुरा नहीं मानेंगे, जिनका उच्चारण अच्छा नहीं है मैं उनको पहले नहीं दे सकती, इसलिए नहीं देती हूँ। विजया जी है सेकंड नंबर पे। 1 मिनट आप चुप रहिए ना यार, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा सा चुप रहिए ना, थोड़ा सा अनुशासन पालन करिए ना, क्योंकि मैं जो भी थोड़ा सा अच्छे हैं उनको पहले इसलिए दी हूँ, और कोई बात नहीं, कि सबको आ जाए उच्चारण। अब देखिए ना लास्ट में जो लोग बोल रहे हैं उनका उच्चारण तो बहुत ही अच्छा हो रहा, जो कि सोच नहीं सकती थी मैं आज सरिता जी का उच्चारण हो सकता पहले से उनको आता हो, मैं ये नहीं कहूंगी, पर बहुत ही अच्छा उच्चारण किया। ये पुष्पा जी कहती मैं तो अभी सीखी हूँ, तो इतना अच्छा उच्चारण इनका कल क्यों हो गया, क्योंकि इतना सुन लिया इन्होंने, तो फर्क पड़ता है। तो त्रिशला जी आपका मैं पहले नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग का उच्चारण कोई बहुत अच्छा में नहीं है। विजया जी का होगा, कुसुम जी का होगा, ऐसे करके होगा। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम, मैं कल बोलूंगी दीदी, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ, थोड़ा सा वोमिटिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है जी। चलिए, उनके बाद किनका नाम है, वो जो मैंने भेजा है वो नाम देखना है। कोई है बोलने वाले? नहीं तो क्लास समाप्त कर देते हैं। मैं बोलती हूँ ललिता जी। हाँ हाँ, आप बोल दीजिए, आप बोल रहे थे, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए आप। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम है प्रभा भूमयो गणाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध है तासु 33 पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका मिथ्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दीरित दुःखः संक्लिष्टासुरो दीरित दुःखाश प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्भाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत् हरिविधेयरम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता
हिम वन महा हिम वन निषद हिम वन महा हिम व निषद नील रुकिश नहीं, हिम वन महा हिम वन निषद, ठीक होगा ललिता जी, या उसको तोड़ के बोलना चाहिए? हिम कौन सा वन महा? हिम वन महा हिम वन निषद नील रुक्मी। नहीं ठीक है, हाँ यह है हलंत वाला अक्षर है तो ना पर जोड़ थोड़ी देना है, ठीक है। हिमवन महा हिमवन, ठीक है एकदम। अच्छा। नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूल्ये च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका रदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदय 10 योजनावगाह तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्विगुण द्विगुणा रदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपमिस्ततयः स सामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन मध्यगाः द्वयोर्द्वयोर पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। बहुत हाँ। जल्दी बोलते हैं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती इतनी वो जल्दी में। सॉरी बोलिए। 21 नंबर फिर से बोलिए। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। उस समय द्वयोर द्वयोर बोल गए थे आप। पता नहीं। ठीक है। शेषास्त्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावत्योर्वृद्धिरासो षट् सम्याप्या मुस्सर्पिण्य व सर्पिण्यभ्याम। इसमें गलत प्रिंट हुआ है, मैं पीछे से बोल रही हूँ। वह सर्पिणी होगा, आप वह सर्पिण बोल दिए हैं, वह सर्पिणी। एक्चुअल में ललिता जी इसमें सरवार सिद्धि ग्रंथ में पीछे जो दिया हुआ ना, नहीं ना, इससे नहीं पढ़ी है, इसमें कुछ प्रिंट भी और थोड़ा ना वैसे कहीं डार्क है, कहीं नहीं दिखाई देता है। तो आप लोग है ना अपने पास या तो ये गुटका वगैरह हो तो रखिए, या फिर जो आपके वो है ना जिन भारती वगैरह उसमें भी सही छपा हुआ है। बाकी आप पीली अपनी जयपुर वाली किताब से तो कभी मत उसमें पढ़िएगा। तो मैं कभी नहीं पढ़ती, मैं रखती नहीं वो, वापस बोलती हूँ। भरतैरावत्योर्वृद्धि रासौ षट् सम्याभ्या मुस्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम ताभ्यां अपरा भूमयो वस्थिताः ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः एकद्वित्रिपल्योपमिस्ततयोः हेमवतकहारि वर्षक देवपूर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मनुष्योत्तरान् मनुष्याः आर्यां लेच्छाश्च भरतैरावत् विदेहा कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते तिर्यग्योनिजानां च इति तत्वार्थाधिक में मोक्ष शास्त्रे नमो नमः। बहुत सुंदर। सरला जी हैं क्या? सरला एक ही है, सरला जी पाटनी, दो तो है नहीं सरला नाम से, शायद है क्या सरला जी? सरला जी
म्यूट हो गया आप। हीरा जी पांडे आप बोल सकते हैं, जो अच्छा उच्चारण, जिनको लगता है कि हाँ हम अच्छी उच्चारण कर सकेंगे वो बोल सकते हैं। मैं भी एक बोलना आदमी चाहूंगी बोल- भाभी। आप पहले बोलूं क्या? बोलना चाहेंगे? बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सरिता जी। ठीक है। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तातोध तासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश पंचविंशति पंचविंशति फिर से पंचदश बोलिए। तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दस्त्री पच्चोनैक नरक शत सहस्राणि पच्चेव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वे दुःखाश्च संक्लिष्टा सुरोदित दुःखाश्च, पूरा है च है ना, इसलिए बढ़िया से बोलना है अपने को। और आगे संयुक्त अक्षर है, इसलिए खूब उस पर जोर आएगा। दुःखाश्च प्राक चतुर्थ्यः। संक्लिष्टा सुरोदित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रिशत सागरोपमा सत्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादे उच्चारण तो आपका अच्छा नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया आप दूसरा अध्याय किए हैं, उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सुनने के बाद आप लोग करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना बढ़िया आप दूसरा अध्याय किए हैं, मजा आ गया आपका दूसरा अध्याय सुन के मेरे को, बहुत आनंद आया है ना। 2-4 का सुन लीजिए थोड़ा सा, है ना, तो अच्छा रहेगा। चलिए, एक आदमी कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए, लेकिन वही है, सही होना चाहिए। देखिए हमको भी टोक दिए ना, क्योंकि शुरू में थोड़े सही वाले बोल लेते हैं ना, तो बाद वालों को क्या है कि बहुत अच्छी तरह से बोलना आ जाता है। और कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी पार्शलिटी नहीं है कि मैं ये करती हूँ कि नहीं ये नहीं, ये थोड़ा सा इसीलिए चाहती हूँ कि जो इनको बहुत अच्छा उच्चारण आता है। आपको ठीक हाँ, नहीं लगे बोलिए। तो बीच में बोल दीजिएगा, तो मैं बहाने बोलिए। बंद कर दूं। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बुत्तावाकाश प्रतिष्ठा सप्तादोध तासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश तासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका तो सहस्त्राणी नहीं है ना, आप लोग शायद, हमको लगता है मंजू जी भी सहस्त्राणी बोली थी क्या, ध्यान नहीं दिया। सहस्त्राणी है, सहस्त्राणी नहीं है, सहस्त्राणी। ये मुंह पे सहस्त्राणी सहस्त्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुक्तलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वे त्रिसप्तदश द्वादश विंशति त्रयत्रिंशत् द्वादशविंशति कहाँ है? द्वादशविंशति कहाँ है? द्वादशविंशति बोल दिया था मैं। अच्छा, सॉरी तेष्वे सप्तदश द्वाविंशति, ठीक है ना, त्रयस्त्रिंशत् अग्रोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीप विस्कंभा पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्य तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीप भरत हेमवत हरि विसर्ग बोलिए, विसर्ग। जम्बू द्वीप है, शायद कोई आपको मैंने बोलने में गड़बड़ है। भरत हेमवत हरि विदे रम्य हिरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि
तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महा हिमवन निषद नील रुक्मी शिखिरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमया मणि विचित्रा पार्श्वा उपरी मूल्य च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्मति गिच केसरी महापुंडरीक, ठीक है, महापुंडरीक पुंडरीका हृदस्तेसा मुपरी प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्ध विष्कंभो हृदय 10 योजनावगा है तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्दिगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमिस्थितया स समानिक परिषत्का गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्बद्धेगा दयोर्दयो पूर्वगः शेषास्त्वपरगः 14 नदी सहस परिवृता गंगा सिंधुवादयो नद्यः भरत षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तार षड्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तदि द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरते एरावत्योर वृद्धि राशो षट समयाभ्यामो सर्पणीभ्याम, इसमें 2 सर्पणी ऐसे बीच में आ गया, सर्पणीभ्याम ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितियो हेमवत कहारी वर्षक देव कुरुवकः, ठीक है क्या? हाँ, थोड़ा सा एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारी वर्षक दैव कुरुवकः हेमवत कहारी वर्षक देव कुरुवका, है ना, ऐसे होगा ना। तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% भागः द्विर्धात्की खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुसोत्तर मनुष्यः आर्यामलेच्छाश्च प्राङ्मानुषोत्तरान् न इधर आ जाएगा, प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्यः आर्यामलेच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमानन्तमुहूर्ते स्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते मान्तर्मुहूर्ते, अच्छा, त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते, ये रहे अनुपराम मुहूर्ते त्रिगयोनि जानाम च तिर्यग्योनि जानाम च इति तृतीय अध्याय। नमो नमः। ललिता जी मैं दूसरी अध्याय बोलूं? ललिता जी एक क्वेश्चन, एक चीज पूछूं मैं इसमें? 1 मिनट सर, ललिता भाभी 1 मिनट, खाली आप मेरे को बता दीजिएगा कि कहीं कहाँ जा मेरी तो शुद्ध कर दो उसको, जो गलती हुई है ना। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी, मैं इसीलिए रिकॉर्डिंग चालू रखती हूँ, आप ना अपनी रिकॉर्डिंग सुनते जाइएगा और किताब खोल के देखिएगा, तब आप एकदम पकड़ में आ जाएगा, है ना। इसी चलते रिकॉर्डिंग इस बार बंद कर रही है, सबकी चालू की सब अपना देख के करते थे। मैं बोलिए, हाँ बोलिए। दूसरी अध्याय में बोलो ललिता जी, एक बात पूछूं इसमें?
हाँ ये योनि जानाम च है, इसमें ना पर जो बिंदी है उससे क्या देखकर न आया? कल अपन ने जैसे देखा था ना कि न और म आ जाता है उससे न बिंदी से को क्या देख मतलब है? करके। अरे हैं? वो न तो अपने आप में पूरा है सरिता जी, ये शंका आपको क्यों आई? वो कोई नहीं, आधा पर अक्षर थोड़ी है। ना के ऊपर बिंदी है ना एक। क्या समझाई थी कल मैं कि शब्द के लास्ट में जो अनुस्वार होता है वो म बनता है। हाँ, तो ये भी मैंने इसके कहा था लास्ट कि में तो जो अनुस्वार कुछ है नहीं ना। मैंने ये भी कहा योनि था। जानाम, ना के ऊपर बिंदी है तो नान किया ना अपन ने, योनि जानान, इसका मतलब उच्चारण योनि अरे जानान पहले से। वाले न से नहीं फर्क पड़ता मेरी अम्मा, तो बाद वाले अक्षर से फर्क पड़ता, उसके बाद कोई अक्षर नहीं है हाँ, लास्ट, इसलिए तो इसलिए वो म होगा। हम लोगों ने जो व्याकरण पढ़ी है उस हिसाब से। अब आप पूर्णमती माता के हिसाब से लेंगे तो वहां पर यह आएगा मायांच, पता नहीं वो मायांच क्या नायांच पढ़ेंगी, आपको लगता है माता जी इसको नायांच पढ़ती हैं। तो ऐसे नहीं, शब्द के तो अपन तो उच्चारण में योनि जानान कर रहे हैं ना। नहीं, हम तो म कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो बार बार कह रही हूँ पहले अक्षर से नहीं फर्क पड़ता, तो आप पहले अक्षर को पकड़ के क्यों बैठे हो? अच्छा, तो मुझे नहीं ललिता जी, मुझे ये सुनाई दिया था योनि जानान, तब मैंने मतलब ऐसे लगा, इसीलिए मैंने पूछा। माँ आएगा वो तो ठीक है, कल भी माँ क्या देख के आया आपका है, कहना वही ठीक है, पूछना। आपका कहना। अब मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा आप लोग। कल भी ये बात हुई थी कि शब्द के अंत में जो ये रहता है, अनुस्वार रहता है, वो हम लोग तो न ही उच्चारण करते हैं, चाहे उसके आगे कर है, जैसे वो माता जी करती है ना भाई, पूर्णमती माता जी का भक्त अमर सबने सुना है। माता जी आगे भ है तो उसको म पढ़ेंगी, माता जी आगे उसके अगर त से कोई शब्द चालू हो रहा है तो वो उसको न पढ़ेंगी। लेकिन हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि शब्द के अंत में जो अनुस्वार रहता है वो म ही बनता है। माँ यहाँ ही योगी होता जानाप जब बोला जा रहा है, आपको है। न हाँ, सुन रहा होगा, म बोला जा रहा है। ठीक अच्छा, है, हाँ, तो मुझे वो ही सुनाई दिया, इसीलिए मैंने ठीक पूछा। है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। कभी भी मतलब मेरे उच्चारण में शब्द के अंत में जो अनुस्वार रहता है, मेरा उच्चारण हमेशा म आता है, माँ और भी होगा। अच्छा, विद्वानों का म ही आता है। लेकिन पूर्णमती माता जी आगे जो अक्षर रहता है उस हिसाब उसका 5वां अक्षर लेती है। अब पता उनका नहीं, अपना मैंने तो उच्चारण उनका है। तो खैर सुना नहीं, और मुझे दीदी ऐसा लगा कि 28 में लास्ट हो में गया बिंदी सरिता आ जी, रही हो है गया तो ना क्या ये आएगा? क्लियर? ललिता जी, ताभ्याम ये 28 नंबर का जो सूत्र है, ताभ्याम परा होगा कि ताभ्याम मपरा? ताभ्याम अपरा, मपरा अलग हो ताभ्याम जाएगा, अपरा, हाँ ताभ्या अलग हो जाएगा, मपरा अलग। म, हाँ म आगे आएगा उच्चारण, ताभ्याम अपरा, ऐसे एक ही ठीक साथ आ रहा उच्चारण, पर ताभ्याम अपरा, ताभ्याम ठीक परा नहीं होगा, ताभ्याम ठीक। अपरा। मैं बोल रही तीसरा अध्याय। नहीं नहीं, अब क्या 8:13 हो गया, मेरी एक माला वाला कुछ नहीं होती है। जिनवानी स्तुति बोलने क्या? हाँ हाँ, जिनवानी स्तुति बोल लीजिए। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करु स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। अंधे विमोह तम में भटके फिरे हैं, कैसे प्रकाश बिन संबर भाव पावे। हे शारदे विनय से द्वय हाथ जोड़े, आलोक दो विषय को विस्मान छोड़े। पीयूष है विषय सोच विवेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता
विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी, होके विलीन जिसमें मन मोद पाते, संसारी जीव भगवारी ठहर जाते, विजैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा, ज्ञानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक लगे सदा देत हूँ धो, हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा सरनाल सो पावे सुख थी। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।